तो आज हम कवर करने जा रहे हैं क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स। लास्ट हमने कवर किया था वेव चार्ट इंडेक्स, और वेव चार्ट इंडेक्स की मैंने ऑल इनपुट्स आपको इन डेप्थ बताई थी, और आई होप कि आपने उसके नोट्स भी बनाए होंगे। और लास्ट में मैंने आपको ये भी दिखाया था कि कैसे आप इसकी मदद से नेक्स्ट मूव प्रिडिक्ट कर सकते हैं मार्केट। वेव चार्ट इंडेक्स जो है वो डिजिटल फॉर्मेट में डाटा प्रिंट करता है, यानी कि डिजिटली आपको डाटा देखने को मिलता है। ये वेव के एंडिंग पॉइंट पर आपको ये देखें डिजिटल फॉर्मेट में डाटा देखने को। लेकिन जो क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स है, क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स में आपको ग्राफिकल फॉर्मेट में डाटा देखने को। ग्राफिकल फॉर्मेट क्या है, कैसे हमने इसका एनालिसिस करना है, आए अब इसको समझते हैं। यहाँ पर आप देखें क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स जब आपने अप्लाई करना है, इसको ओपन करना है। इसमें भी सबसे पहले आपको वेव सेटिंग देखने को मिलेगी, जिसमें वोलेटिलिटी और क्यूमुलेशन है। वोलेटिलिटी और क्यूमुलेशन लास्ट मैंने सेशन में इन डेप्थ कवर करवाई थी। अभी हमने वोलेटिलिटी रखी है 0.01 और क्यूमुलेशन रखी है 10, यानी कि मिनिमम हम 0.01% का मूव मार्केट में कैप्चर करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। और 10 की क्यूमुलेशन के साथ, यानी कि अगर मिनिमम 0.01% का मूव कैप्चर ना भी हो सके और मार्केट रिवर्स हो जाए 5 कैंडल, तो नेक्स्ट वेव बना दे मार्केट। तो अब हम जब इसकी सेटिंग ओपन करेंगे तो इसमें 0.001 और बाय डिफॉल्ट आपको ये देखने को मिलेगा। इसकी भी हम करते हैं 0.01 और 10 की सेटिंग। ये जब हमने इसकी सेटिंग कर ली तो ये जो वेव्स हैं ये नीचे क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स का जो इंडिकेटर है इसके साथ अलाइन हो जाएंगी। यानी कि अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो बाय की वेव बनी है, ये वाली, ये बाय की वेव अलाइन है नीचे वाले बाय की वेव के साथ। यहाँ पर आप देखें प्रॉपर अलाइन है। उसके बाद आगे सेल की वेव बनी, जहाँ से सेल की वेव स्टार्ट हुई वहीं से आगे सेल की वेव यहाँ पर एंड हुई है, वहीं से आगे ख़त्म हो गई। फिर बाय की वेव स्टार्ट हो गई, फिर यहाँ से बाय की वेव स्टार्ट हुई और एंड हो गई। अभी करंट सिनेरियो ये चल रहा है। करंट इस टाइम पे मार्केट देखें, जो फर्स्ट कैंडल है इसका जो क्लोज प्राइस है, मार्केट इसके क्लोज प्राइस से अभी ऊपर है। बाय की वेव शो हो रही है हमारे पास, ठीक है? और ये बाय की वेव आपको देखने को मिल रही है। वेल, यहाँ पर अब क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स जैसे ही अब हम ओपन करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है क्यूमुलेटिव प्राइस डिस्टेंस पॉजिटिव और क्यूमुलेटिव प्राइस डिस्टेंस नेगेटिव, क्यूमुलेटिव एफर्ट पॉजिटिव और क्यूमुलेटिव एफर्ट नेगेटिव। अब करना क्या आपने, क्यूमुलेटिव प्राइस डिस्टेंस पॉजिटिव ग्रीन कलर का जो है ये आपको पॉजिटिव प्राइस डिस्टेंस दिखाएगा, यानी कि मार्केट जब बाय की वेव बनाएगी तो ये ग्रीन कलर की तकोन बनेगी ऊपर, और इसके साथ नीचे ब्लू कलर की एफर्ट शो होगी। ये देखें क्यूमुलेटिव एफर्ट पॉजिटिव, ये ब्लू कलर की एफर्ट है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक इनके कलर चेंज करना चाहें कर सकते हैं। मार्केट नीचे आ रही है, रेड कलर का प्राइस चेंज शो होगा, क्या नेगेटिव प्राइस है ना, मार्केट नीचे आ रही है तो रेड कलर में वो शो किया है। और सेलर्स की जो एफर्ट है वो येलो कलर में शो की है, ठीक है? तो येलो वाली सेलर्स की एफर्ट है, रेड वाला सेलर्स का प्राइस चेंज है। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, एडजस्ट पॉजिटिव स्केल 1 है और एडजस्ट नेगेटिव स्केल 200 यहाँ पर है। यहाँ पर मैं इसको भी 1 कर देता हूँ। इसका मतलब क्या है, जब एडजस्ट नेगेटिव स्केल भी हम 1 कर देंगे तो ये देखें आपसे एनालिसिस नहीं हो पाएगा। आपको प्राइस चेंज तो देखने को मिलेगा ग्रीन और रेड, लेकिन आपको जो एफर्ट है उसके लिए जूम करना पड़ेगा, और आप तो बगैर जूम किए इसका एनालिसिस नहीं कर सकते, इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो हमने क्या करना है, हम इसको कमांड देते हैं कि हमें 50% एफर्ट देखनी है मार्केट में, ठीक है? 50%, 50% पे आपका कंपैरिजन इजीली हो सकता है। 70 कर देते हैं, ज़्यादा भी नहीं बढ़ाना, उतना जिस पर कंपैरिजन इजीली हो जाए। ये देखिए 70 पर, विच इज़ गुड। वेल, यहाँ पर आप देखें नीचे आता है हमारे पास एडजस्ट नेगेटिव स्केल। ये नेगेटिव स्केल हमने एडजस्ट कर लिया। नीचे प्रिसाइज रिजल्ट्स और प्रिसाइज एफर्ट। अब प्रिसाइज का फिल्टर यहाँ पर भी यूज़ हो गया। मैंने वेव चार्ट इंडेक्स वाला जो इंडिकेटर है उसमें प्रिसाइज का मतलब बताया हुआ था कि नॉइज़ ख़त्म करता है डाटा में से। तो बिहाइंड द कैंडल्स मार्केट के वॉल्यूम का डाटा आ रहा है, उस डाटा के अंदर जो नॉइज़ है उसके ऊपर एक फ़िल्टर लगाया गया है कि नॉइज़ ख़त्म कर सके। अब इसको सादा अल्फाज में बताऊं तो वो डाटा
जो आपके एनालिसिस को डिस्टर्ब करे। वो फेक डाटा भी कह सकते हैं आप, ठीक है, वो इंजेक्ट किया हुआ डाटा भी आप कह सकते हैं कि आपको दिखाया कुछ जाए। तो इसके ऊपर एक फ़िल्टर लगा दिया प्रिसाइज़ का। अब रिज़ल्ट्स में ना, रिज़ल्ट्स आपको प्रिसाइज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिज़ल्ट्स क्या होते हैं ये, ठीक है, ये 3442 प्राइस है, तो सारी एक्सचेंजेस पर यही प्राइस चल रही है। इसमें कोई भी प्रिसाइज़ का फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई भी मैनिपुलेशन नहीं करता। मैनिपुलेशन होती है एफर्ट में। एफर्ट में क्या आता है? एफर्ट में हर तरह की एफर्ट जो है, डिमांड एंड सप्लाई, ऑर्डर बुक, और बायर्स को बाय साइड की एफर्ट है, सेल साइड की एफर्ट है, व्हाटएवर, हर तरह की वो फोर्सेस जो प्राइस को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करती हैं, वो एफर्ट में आती हैं। ठीक है, प्रिसाइज एफर्ट लेनी है हमने, फिल्टर लगाना है भाई। हमें ये ना दिखाया जाए कि 10 बंदे एक गाड़ी को धिक्का लगा रहे हैं और एक्चुअल में लगा 3 रहे हों। फोर्स जो है वो तीन तीन लोगों की लग रही हो, लेकिन हमें 10 दिखाए जा रहे हैं। तो जैसे ही हमने ये प्रिसाइज का फिल्टर खत्म किया, तो यहाँ पर देखें एफर्ट कितनी ज़्यादा दिखा रहा है कि यार ये देखो कितनी एफर्ट लगा रहे हैं बायर्स के मुकाबले में, रिजल्ट ये कितनी एफर्ट लगा रहे हैं सेलर्स। तो हमने इसको प्रिसाइज कर देना, भाई वो दिखाओ जो बाकी एक्चुअल में मार्केट में लग रही है एफर्ट। ठीक है, वेल नेक्स्ट चलते हैं। एफर्ट कैलकुलेशन सोर्स, एफर्ट प्रिसाइज पर ही रखना है आपने। डेल्टा पर रखेंगे तो बिड एंड आस्क वॉल्यूम की जो कैलकुलेशन है वो उसके अंदर से जो मैनिपुलेशन है वो रिमूव होगी। डेल्टा परसेंटेज पे रखेंगे, डेफिनेटली डोमिनेंसी की जो मैनिपुलेशन है सिर्फ उसको ये रिमूव करेगा। लेकिन एफर्ट के अंदर सब कुछ आ जाता है, हर वो एफर्ट जो प्राइस को मूव करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक काम करती है। ठीक है, ऑर्डर बुक, डिमांड एंड सप्लाई, हिडन डिमांड एंड सप्लाई, हिडन एफर्ट, एक्चुअल एफर्ट, सब इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसको एफर्ट प्रिसाइज पर रखना है। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। डाटा कैसे ऐड करना है ये मैंने लास्ट वीडियो में भी नहीं बताया था, और अभी वेट करें, आज इससे लास्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, इसी वीडियो के लास्ट में। यहाँ पर आ जाएं। अभी ये अलर्ट्स का सेटअप है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये है स्कोर बोर्ड। स्कोर बोर्ड ऑफसेट आपने 10 कर देना। अगर ये 1 होगा तो ये स्कोर बोर्ड बिल्कुल वेव के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल वेव के साथ साथ आ जाएगा। देखें वेव के ऊपर आ गया, इसको हमने 10 ऑफसेट कर दिया कि ज़रा थोड़ा सा दूर बनो। ठीक है, ये सारी सेटिंग अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले अब हम मैनुअल कंपैरिजन कर लें ज़रा, कि मैनुअल कंपैरिजन क्या कहता है। इसके अभी हमें डाटा की ज़रूरत नहीं है, डिजिटल फॉर्मेट में हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं हाइड कर रहा हूँ यहाँ से, डेल्टा हाइड कर दिया, एफर्ट हाइड कर ली, और डिस्टेंस हाइड कर दिया, सब कुछ हाइड कर दिया जी। ठीक है जी, अब ये सिर्फ वेव्स की हद तक रहेगी आपके सामने। क्यों? क्योंकि नीचे देखें वेव बाय वेव हम ग्राफिकल फॉर्मेट में डाटा नहीं ले रहे। क्या आप रखना चाहते हैं तो उसको भी रख सकते हैं। ये लास्ट मार्केट ने ब्रेकआउट दिया आपको, ठीक है, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद दोबारा मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई, फिर मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर चली गई, और अब भी मार्केट नीचे गिर रही है। करंट सिनेरियो भी बताता हूँ और यहाँ से सिनेरियो भी स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आप देखिए नीचे बायर्स की इतनी एफर्ट पुट हुई। मैं आपको अब यहाँ पर थोड़ा सा ग्राफिकली एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें मार्किंग करके, जो बायर्स की एफर्ट है वो ये है। ठीक है, बायर्स का प्राइस चेंज क्या है, ये है। अब मार्केट यहाँ से नीचे आई है। जब मार्केट यहाँ से नीचे आई है तो सेलर्स की एफर्ट क्या है, बायर से ज्यादा, लेकिन प्राइस चेंज क्या है, कम। इसका मतलब है सेलर्स ने भी बायर्स के मुकाबले में उतनी ही एफर्ट लगाई है, लेकिन प्राइस को मूव नहीं कर सके उतना नीचे। अगर सेम एफर्ट से, पिछली एफर्ट से ज्यादा एफर्ट लगाई है, तो सेलर्स को प्राइस यहां तक ले आनी चाहिए थी, पिछले लो से भी नीचे, लेकिन नहीं ला सके। इसका मतलब है मोर एफर्ट एंड लेस रिजल्ट इज इक्वल टू रिवर्सल। ठीक है, मार्केट अब यहां से रिवर्स होगी, दोबारा मार्केट ऊपर चली गई। अब जरा ध्यान से देखें, दोबारा मार्केट जब ऊपर गई है तो बायर्स की एफर्ट देखें सेम लग गई। जो बायर्स हैं
की एफर्ट देखें, प्रीवियस के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा लगी, थोड़ी सी ज़्यादा, लेकिन बायर्स की अब एफर्ट ज़्यादा लगी है तो प्राइस चेंज भी ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन पॉजिटिव प्राइस मूव हो गया कम। जब पॉजिटिव प्राइस मूव कम हुआ तो इसका मतलब है बायर्स के अंदर से बायर्स की जो स्ट्रेंथ है ना, ठीक है, वो वीक हो रही है। ठीक है, मार्केट ऊपर गई, अब इसका मतलब है मार्केट फिर रिवर्स होगी, क्योंकि बायर्स की अब एफर्ट ज़्यादा लग गई है, लेकिन प्राइस चेंज उतना नहीं हुआ, मार्केट फिर रिवर्स हुई। अच्छा, जब मार्केट दोबारा रिवर्स हुई तो सेलर्स की मजीद एफर्ट लग गई, सेलर्स की मजीद एफर्ट लगी, पिछले बायर्स के मुकाबले में ज़्यादा एफर्ट लगी, लेकिन प्राइस चेंज सबसे कम हुआ। अगर सेलर्स का कंपैरिजन आप बायर्स के साथ करें या सेलर्स का कंपैरिजन आप सेलर्स के साथ करें तो प्राइस चेंज बहुत कम हुआ सेलर्स का। ठीक है, तो मार्केट कहां जाएगी, अगेन मार्केट रिवर्स होगी, मार्केट फिर ऊपर जाएगी, फिर मार्केट इस लास्ट हाई को ब्रेकआउट देती है तो आप ट्रेड कर सकते हैं, ये पिप्स आप ग्रैब कर सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या हुआ, अब तो बायर्स ने मजीद एफर्ट पुट कर दी। ठीक है, यहाँ पर मैं प्रॉपर इसके साथ मार्किंग करके दिखा देता हूँ ताकि एनालिसिस में आपको कोई प्रॉब्लम ना करनी पड़े। ये देखें, यहाँ से इस साथ लगाता हूँ, बायर्स की एफर्ट अब विजिबिलिटी हो रही है आपको, बायर्स की एफर्ट ज़्यादा लगी है पिछली बार बायर्स के मुकाबले में। तो जब बायर्स की एफर्ट ज़्यादा लगी, लेकिन प्राइस चेंज क्या हुआ, मजीद कम हो गया, मार्केट कहाँ जाएगी, मार्केट रिवर्स होगी। अब मार्केट ने 3 बार हाई ब्रेकआउट दिया। ठीक है, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, थर्ड। ठीक है, अब जब 3 बार मार्केट ने 3 दफ़ा मार्केट ने जंप किया, तो मैक्सिमम मार्केट में कोई 3 या हद 4 जंप होते हैं। ठीक है, 3 बार मार्केट ने जंप दे दिया आपको। अब इसके अंदर अब आप पूरा कंपैरिजन भी कर सकते हैं, ओवरऑल कंपैरिजन। सबसे पहले तो आपने ये कंपैरिजन कर लिया ना कि मार्केट ऊपर गई है, थोड़ा सा नीचे आई है, बायर सेलर्स की एफर्ट ज़्यादा है और रिजल्ट कम है बायर्स के मुकाबले में, बाय करो जी, जैसे ही लास्ट हाई ब्रेकआउट दे। फिर मार्केट नीचे आई, सेलर्स की एफर्ट ज़्यादा है बायर्स के मुकाबले में, लास्ट हाई ब्रेकआउट करे, बाय करो जी, आपने यहाँ से भी प्रॉफिट बना लिया। अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट आपने क्या किया, नेक्स्ट आपने ये किया कि आपने 1, 2 और 3 टाइम मार्केट ने ब्रेकआउट दिया लास्ट हाई को। अब आपने इसका एनालिसिस किया, जब आपने इसका एनालिसिस किया तो पहली बार तो देखें बायर्स की एफर्ट वर्सेस रिजल्ट बहुत अच्छा था, दूसरी बार कम हो गया, तीसरी बार और कम हो गया, डिक्रीज हो गया। लेकिन अब यहाँ पर सेलर्स का इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, सेलर्स की एफर्ट अब पिछले बायर से कम लग रही है, लेकिन प्राइस चेंज देखें ज़्यादा हो रहा है। तो ये वाला ट्रेड आपने कहाँ पर पिक करना था, ये वाला ट्रेड आपने पिक करना था जब मार्केट ने लास्ट रिवर्सल दिया है, ऑलमोस्ट यहाँ पर इस लेवल पर। रीजन, क्योंकि 3 टाइम बायर्स की एफर्ट वर्सेस रिजल्ट, एफर्ट ज़्यादा हो गई थी, रिजल्ट कम हो गया था। तो ऊपर रश था किसका, सेलर्स का। लेवल कौन सा था, 3450 का, ये 3450 का लेवल है। ठीक है, 3450 से लेकर मार्केट ये देखें 3444 से 50, मार्केट सब सोच रहे थे यार 50 पे जाएगी, 50 पे जाएगी, 55 पे जाएगी, 60 पे जाएगी, नहीं, 40 से 44 गई, रिवर्स दे दिया। लेकिन आपको पहले पता चल गया कि यार रिवर्सल होना, ऊपर साइकोलॉजिकल लेवल भी है। चलें, आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर है, तो नहीं क्लियर वो पूछ सकता है बाद में भी। अब आते हैं स्कोर बोर्ड पे। स्कोर बोर्ड क्या होता है, ये जो साथ लिखा हुआ है, स्कोर बोर्ड क्या होता है कि अब मार्केट जब नीचे गिरना स्टार्ट हुई है, स्कोर बोर्ड का मैं आपको इन डेप्थ बताने लगा हूं अभी। ठीक है, स्कोर बोर्ड आपको भी डेप्थ पता चलेगा। ये देखें, स्कोर बोर्ड में कंपैरिजन होता है कंटिन्यू कंपैरिजन और नॉन कंटिन्यू कंपैरिजन। भैया आप कंपैरिजन कर किसके साथ रहे हैं, ये देखें, सेल की वेव है ना लास्ट, जो करंट वेव बन रही है मैं उसकी बात करूंगा और आपने भी उसी की बात करनी है। सेल की वेव का अगर बाय की वेव के साथ कंपैरिजन हो तो कंटिन्यू कंपैरिजन कहलाता है, क्योंकि कंटिन्यूसली ये वेव्स बन रही है ना।
कैसी सेल की वेव का कंपैरिजन सेल की वेव के साथ होगा तो नॉन कंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि दरमियान में से एक वेव स्किप कर गए हैं हम। तो ये नॉन कंटिन्यू कंपैरिजन है, ये कंटिन्यू कंपैरिजन है। ठीक है, कंटिन्यू कंपैरिजन में 16% सेलर ज्यादा। ठीक है, नॉन कंटिन्यू कंपैरिजन में 492% सेलर ज्यादा है। 492% सेलर ज्यादा है। तो डेफिनेटली आप यहां पर क्या करेंगे, आपको क्या करना चाहिए, आपको सेल करना चाहिए। और सेल आपको कब से करना चाहिए, जैसे ही कि 492 का फिगर 492 तक पहुंचने नहीं देना, 30% से अबव हो जाए, 30% से अबव हो जाए ना सेलर्स की तादाद, आपने जनाब सेल कर देना। ठीक है, मैं इसका खत्म करने लगा हूं। तो जब 30% से ज्यादा सेलर्स की तादाद होगी, आपने सेल कर देना। ये ग्रीन कैंडल पर मैंने बोला सेल कर देना, मार्केट देखिए ये नीचे, अगर आप इस ग्रीन कैंडल पर सेल करते 3438 और मार्केट 3433 पर टाइम पर चल रही है, रियल टाइम पर आपके सामने ये सेल का सिग्नल है। ठीक है, अब यहां पर देखें कंटिन्यू कंपैरिजन 150। ठीक है, सेलर्स का बायर के साथ कंपैरिजन हो रहा है 150 160% सेलर्स इंक्रीज हुए हैं। लेकिन पिछले बार सेलर्स का मुकाबला देखें तो 1281% सेलर्स इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, तो जब ये वैल्यूज ऑलमोस्ट कोई 200-300 से अबव निकल जाती है ना, या 400 से अबव निकल जाती हैं, तो फिर सेलर्स की पावर जो है ना वो कम होना शुरू हो जाए। अभी चूंकि दोनों दोनों में से एक की वैल्यू ज़्यादा है, 1300 पर है, एक की 181 है, तो अभी मजीद मार्केट डाउन मूव दे सकती है आप। लेकिन दोनों की सेम लेवल पर 500 800 वैल्यूज हो जाए, 400 अबव हो जाए, तो फिर मार्केट रियल टाइम पर रिवर्सल दे देती है। ठीक है, आप दो तरीकों से कंपैरिजन कर सकते हैं, एक जो वेव बाय वेव मैंने कंपैरिजन बताया, दूसरा स्कोर बोर्ड को देखते हुए। स्कोर बोर्ड समझते हैं जी, स्कोर बोर्ड समझते हैं। अगर स्कोर बोर्ड, देखिए मैंने आपको बताया था ना मार्केट ये मजीद नीचे जाएगी, देखिए मार्केट जा रही है नीचे। वेल, अब स्कोर बोर्ड जो है ना हम उसको समझते हैं। ये आ गया जी स्कोर बोर्ड। स्कोर बोर्ड में कंटिन्यू कंपैरिजन है और नॉन कंटिन्यू कंपैरिजन है। ठीक है, रेड कलर का स्कोर बोर्ड बन रहा है और पॉजिटिव वैल्यूज हैं, यानी कि रेड कलर का स्कोर बोर्ड है और सेलर्स के हक में वैल्यूज हैं, पॉजिटिव वैल्यूज हैं। इसका मतलब है कि मार्केट कंटिन्यूएशन डाउन साइड मूव देगी। ओके, स्कोर बोर्ड रेड हो, पॉजिटिव वैल्यूज हो, तो कंटिन्यू मार्केट नीचे गिरेगी। अगर स्कोर बोर्ड ग्रीन हो, ठीक है, कंटिन्यू और नॉन कंटिन्यू की वैल्यूज पॉजिटिव हो, तो मार्केट ऊपर जाएगी। यहां तक आपको क्लियर है? दूसरी कंडीशन समझें, अगर स्कोर बोर्ड ग्रीन हो और वैल्यूज पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव हो जाए, तो मार्केट रिवर्सल बाय देगी। मैं आपको अभी ये बताना ही नहीं चाहता, लीव इट। बस आपने यहां तक जेन में रखना है कि स्कोर बोर्ड रेड है तो पॉजिटिव वैल्यूज हो, कंटिन्यूएशन सेल है। स्कोर बोर्ड ग्रीन है, पॉजिटिव वैल्यूज हैं, कंटिन्यूएशन बाय है। रिवर्सल के चक्करों में मैं अभी नहीं डालूंगा, पहले इस पर ग्रिप कर लें, फिर रिवर्सल भी सीख लेंगे। पहले सीधी सीधी ट्रेड तो पकड़ना शुरू कर दें, फिर रिवर्सल एंट्रीज भी देख लेंगे। अभी ये सीधी सीधी ट्रेड्स आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपके सामने मैंने बोला मार्केट नीचे जाएगी और मार्केट नीचे आई है, क्योंकि डाटा की बेस पर आप देखें। अब बहुत से दोस्त जसूस में होंगे कि यार ये जो सेल का सिग्नल आया ये इसका क्या चक्कर है। सेल का सिग्नल भी बता देता हूँ। आ जाइए अब मेन सेटिंग पर, सिग्नल्स की बेस पर ट्रेड देख लेते हैं। आ जाइए इसकी सेटिंग में। सबसे पहले फर्स्ट पॉजिटिव थ्रेशोल्ड सेट करना है। फर्स्ट पॉजिटिव थ्रेशोल्ड, फर्स्ट पॉजिटिव थ्रेशोल्ड क्या रखना है, सेट 30। 30 का मतलब है कि 30% से ज्यादा सेलर्स हो जाए तो मुझे सेल का सिग्नल मिले। लेकिन ये जो वेव बन रही है ना, लेटेस्ट वेव, इसका कंपैरिजन
नॉन कंटिन्यू के साथ हो। सेल का कंपैरिजन सेल के साथ करना है, बाय का कंपैरिजन बाय के साथ करना है, और 30% से ज्यादा सेलर्स हो जाएं तो सेल का सिग्नल आ जाए। अब जैसे ही मैंने इसको एनेबल अलर्ट्स ऑन नॉन कंटिन्यू वेव्स पर किया, 30% से ज्यादा यहां पर सेलर्स आ चुके हैं। तो ये देखें, मार्केट ने इसी कैंडल पर आपको सेल दिया क्योंकि इस कैंडल पर 30% से ज्यादा सेलर्स आए थे। नेगेटिव थ्रेशोल्ड 50,000 कर देना, सेकंड पॉजिटिव को छेड़ना ही नहीं है, सेकंड नेगेटिव को छेड़ना ही नहीं है। वेव लेंथ 10 कर दो। वेव लेंथ का क्या होती है? ये जो वेव बन रही है ना सेल की, इसकी जो लेंथ है, सबसे पहले कंडीशन सुन ले मैं क्या क्या बोल रहा हूं। एक तो 30% से ज्यादा नॉन कंटिन्यू कंपैरिजन के अंदर सेलर्स की तादाद होनी चाहिए। दूसरा, नॉन कंटिन्यू कंपैरिजन के साथ सेल की वेव का सेल की वेव के साथ कंपैरिजन करें तो प्रीवियस जो सेल की वेव है उसके 10% से ज्यादा इसकी लेंथ होनी चाहिए। तो अगर प्रीवियस सेल की वेव, ये पूरे 100% सेल की वेव है ना, पूरी 100%, तो इसका 10% क्या होगा? ये थोड़ा सा होगा 10%। तो यहाँ पर आप देखें, इसके 10% से ज्यादा, फाइन, कंडीशन हमारी मैच हो गई, उसने सेल का सिग्नल दे दिया। रिट्रेसमेंट को नहीं छेड़ना, रिट्रेसमेंट सोर्स हाई एंड लो पर रखना है। एनेबल ड्यूअल थ्रेशोल्ड, फर्स्ट ड्यूअल थ्रेशोल्ड 5 रखना है। यानी कि हम इसे कमांड क्या दे रहे हैं, आज वो बार रिप्ले करके समझा देता हूं। यहां पर समझाता हूं जहां पर आपको सिग्नल आया, ताकि आपको पता चले सिग्नल की लॉजिक क्या थी, आपको कॉन्फिडेंस भी मिले। ये देखें क्या था, फर्स्ट पॉजिटिव थ्रेशोल्ड, सेल का कंपैरिजन सेल के साथ हो और 30% से ज्यादा सेलर्स हो। अब देखते जाना, ये देखो, फर्स्ट पॉजिटिव थ्रेशोल्ड नॉन कंटिन्यू कंपैरिजन के साथ 30% से ज्यादा, एनेबल ड्यूअल थ्रेशोल्ड। अब ये जो 30% से ज्यादा नॉन कंटिन्यू का कंपैरिजन है ना, ये सेल की वेव का सेल की वेव के साथ हुआ। ओके, तो ये 30% का कंपैरिजन, 30% से ज्यादा जो सेलर्स हैं नॉन कंटिन्यू में, का मतलब है सेल की वेव का कंपैरिजन सेल की वेव के साथ कर दिया। लेकिन हम इसे कहते हैं कि यार जरा कंटिन्यू में भी नजर मार लेना, उसमें भी 5% से ज्यादा सेलर्स हो जाएं तो फिर पक्का ही सेल का सिग्नल दे देना। ये लो, ये कंटिन्यू, ठीक है। तो कंटिन्यू में तादाद क्या है? 5 से ऊपर है, ठीक है। अब आगे समझते हैं। अब लॉजिक्स हमारी मैच हो गई, प्लस पिछली वेव से ज्यादा 10% से ज्यादा लेंथ है अगली वेव की। यहां पर देखो, ड्यूअल नेगेटिव नहीं छोड़, ड्यूअल नेगेटिव थ्रेशोल्ड नहीं छेड़ना, पॉजिटिव और ये नीचे वाले नहीं छेड़ने, जितने बोले हैं उतने छेड़ने हैं बस। तो यहां पर 5 को 6 करने 7 करने लगा, 5 को 7 करूंगा, सिग्नल जाएगा या रहेगा? सिग्नल चला जाएगा। रीजन, कंडीशन मैच ही नहीं हुई। अभी कंटिन्यू में 6 है, अब 6 से ऊपर वैल्यू हो जाएगी ना, तो डेफिनेटली फिर कंडीशन मैच होगी हमारी। इसलिए हमने इसको 5 रखा, तो 5 से ऊपर वैल्यू थी 6 की, तो इसने सेल का सिग्नल दे दिया। आप इस सेटिंग के साथ खेल सकते हैं, मैंने 30% रखे, आप 20% का फिगर सेट कर दें, 20% से ज्यादा बायर्स हो जाए या सेलर्स हो जाए, आपको सेल का या बाय का सिग्नल, इट्स ऑल अप टू यू। क्लियर है सेटिंग्स आपको? थर्ड कंफर्मेशन बार को छेड़ना ही नहीं है। रियल टाइम अलर्ट कंडीशन बार क्लोज, कि भाई जिस कैंडल पर अलर्ट आया है, ये सेल का सिग्नल आया है, ये जब तक क्लोज नहीं होती तब तक सेल का सिग्नल रहेगा, तो ट्रेड करेंगे सेल का। ओके, अगले कैंडल पर चलते हैं।
फाइनल प्रिंट हो गया हमारे पास सेल का सिग्नल। ओके फाइन, अगला कैंडल ओपन होते साथ ट्रेड, यहां पर स्टॉप लॉस। ठीक है, वेल यहां पर आए, बार क्लोज, ओके हो गया, सेकंड कंफर्मेशन अलर्ट कंडीशन, इसको नहीं छेड़ना, टाइम फ्रेम छोड़ दें। ठीक है, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट्स कंपैरिजन लेबल, लेबल लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा लास्ट, लास्ट टाइम क्या कंपैरिजन था लेबल की शक्ल में। ये देखें, ये वाइट कलर के आए हैं, या इनको ब्लैक भी कर सकते हैं, कलर आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट कलर फॉर स्कोर बोर्ड, टेक्स्ट कलर फॉर हिस्टोरिकल रिजल्ट्स, रियल टाइम लेबल। ठीक है, उसका कलर आप रियल टाइम पर जो न्यूट्रल कलर है आप उसको चेंज कर सकते हैं। न्यूट्रल क्या होता है, जब ये स्कोर बोर्ड ग्रे कलर का हो जाएगा तो तब कुछ नहीं करना आपने। ठीक है, बस खत्म यहाँ पर सेटिंग इसकी, सारा कुछ क्लियर हो गया आपको। क्या इसको छोड़ दें, आ जाए ऊपर, करना क्या पीछे, देखिए मार्केट कहाँ गई है। कहाँ से बोला था आपको, वीडियो पीछे करके देख लेना, बोला था कि मार्केट नीचे जाएगी, लॉजिकली बताया था, गई है नीचे मार्केट। फाइन, अब एनेबल अलर्ट्स ऑन नॉन कंटिन्यू वेव्स, यानी कि बाय और सेल के सिग्नल हम ले रहे हैं नॉन कंटिन्यू के मुकाबले में। आप कहते हैं जी बाय का बाय के साथ कंपैरिजन और सेल का सेल के साथ कंपैरिजन हो, उसके हिसाब से हम बाय एंड सेल के सिग्नल लेंगे। आप चाहते हैं कंटिन्यू के साथ करें, यानी कि बाय का बायर्स का कंपैरिजन सेलर्स के साथ करके सिग्नल लेना चाहते हैं, सेलर्स का कंपैरिजन बायर के साथ करके सिग्नल लेना चाहते हैं, तो वो आप चलो अप टू यू, आप लेना चाहते हैं तो आप ऐसे ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि नॉन कंटिन्यू कर दें, या बाय का कंपैरिजन बाय के साथ, सेल का कंपैरिजन सेल के साथ। अभी आगे फर्दर आपको बताऊंगा मजीद कि आप इसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। ये लें जी, अलर्ट सेटिंग करते हैं जी, एनेबल अलर्ट्स ऑन नेगेटिव वेव, यानी कि जब डाउन साइड वेव है उस पर भी हमें सेल का अलर्ट मिलना चाहिए। एनेबल अलर्ट्स ऑन पॉजिटिव वेव, जब बाय साइड वेव है उस पर भी हमें बाय का सिग्नल मिलना चाहिए, यानी कि अलर्ट मिलना चाहिए। एनेबल अलर्ट्स ऑन रियल टाइम वेव, रियल टाइम जो भी बन रही है, ये पिछली बन गई हुई है, ये वाली अभी बन रही है, इस पर कोई बाय और सेल का सिग्नल आ जाए तो वो भी हमें मिल जाए अलर्ट की शक्ल में। आ जाओ, अलर्ट कैसे लगाना है, थ्री डॉट्स पे क्लिक किया, ऐड अलर्ट ऑन क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स। ठीक है, क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स की बेस पर आप अलर्ट लगा रहे हैं, कंडीशन क्या है। ठीक है, इफ एनी अलर्ट फंक्शन कॉल के ऊपर रहने देना है इसको, सेम एज चार्ट, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर लगा रहे हैं। ओके, ठीक है, ओपन एंडेड अलर्ट कब तक लगा रहे, बस लगा रहे। क्या मैसेज क्या लिखना है इसके अंदर, अलर्ट के अंदर मैसेज क्या लिखना है, अलर्ट का जो नाम है वो क्या होना चाहिए, लिख दो XAUUSD बाय एंड सेल अलर्ट 1M, क्या 1 मिनट। ठीक है, नोटिफिकेशन में आ जाओ, नोटिफाई इन ऐप कर दो, शोटोस नोटिफिकेशन कर दो, सेंड ईमेल कर दो, ईमेल पर भी आ जाए, प्ले साउंड कर दो। ठीक है, ये 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 साउंड जो है वो एक बार आपको सुनाई देगा। ये देखें, ये ग्रे कलर का स्कोरबोर्ड हो गया, इसका मतलब था कि न्यूट्रल है, फिलहाल कुछ नहीं करना आपने। और ये जो कंडीशंस चेंज हो रही हैं, लीव इट, कोई मसला नहीं है मार्केट में। देखिए बायर्स और सेलर्स की एफर्ट प्लस माइनस हो रही है ना, ऊपर नीचे आ रही है। देखिए ग्रे कलर का स्कोरबोर्ड बन रहा है, रेड बन रहा है, माइनस में वैल्यूज हैं, ग्रीन बन रहा है, माइनस में वैल्यूज हैं, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, सेंड प्लेन टेक्स्ट, ये भी कर लें, करना है तो। ठीक है, ये सारे करके आपने क्रिएट पर क्लिक करना है तो आपका अलर्ट लग जाएगा। ओके, अब ट्रेड कैसे करें, जो कंडीशंस आपको बताई हैं, वेव बाय वेव इसको ट्रैक करें, और इसके बाद इसको ओवरऑल हायर हाइज को ट्रैक कर लें,
बाय एंड सेल के अलर्ट्स भी आपको बता दिए हैं, बाय एंड सेल के सिग्नल्स भी देख लें आप, ठीक है। इसके नीचे आप क्या कर सकते हैं, कॉपी बनाना चाहें इसकी कॉपी बना सकते हैं, कॉपी पेस्ट, उसके अंदर आप कंटिन्यू कंपैरिजन देखें, दोनों एक साथ नहीं ओपन होते। कंटिन्यू कंपैरिजन से अलर्ट ले लेते हैं, ऊपर नॉन कंटिन्यू है, नीचे कंटिन्यू है, ठीक है। देखिए कुछ फ़र्क आ रहा है। हाँ ये देखिए, ये बाय का सिग्नल यहाँ पर इसका आया, क्या ये बाय का सिग्नल आया इसके अंदर, ठीक है। कंटिन्यू कंपैरिजन के अंदर ये देखें, ये डबल बाय सिग्नल यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये आ गया सिंगल बाय है, देखते हैं सिंगल बाय है डबल बाय, क्या डबल बाय है ये भी, ठीक है। अब इसके ऊपर आप अपनी स्ट्रैटेजी ये भी बना सकते हैं कि मार्केट सपोर्ट लेवल से ऊपर है, लाइक दिस, ये देखें, ये सपोर्ट लेवल था ना प्रीवियस, मार्केट सपोर्ट लेवल से ऊपर है, तो यहाँ पर डबल बाय आ गया, ये नॉन कंटिन्यू कंपैरिजन के साथ बाय का सिग्नल आया, ये कंटिन्यू कंपैरिजन के साथ बाय का सिग्नल आया, डबल बाय आ गया तो कर दो बाय, डबल कंफर्मेशन आपकी एंट्री हो गई। 3413 पर बाय होता और 3399 पे आपका स्टॉप लॉस होता, ठीक है। यहाँ पर डबल सेल आया है, ये डबल सेल नहीं करना, उसकी रीज़न क्योंकि मार्केट सपोर्ट लेवल से ऊपर है और मार्केट जब प्रीवियस लो ब्रेकआउट दे देगी यहाँ पर सेल स्टॉप लगा लें आप इस डबल सेल की बेस पर, लेकिन नहीं, तो इस सपोर्ट लेवल से ऊपर है, डबल सेल आ गया, जब तक मार्केट लास्ट लो ब्रेकआउट नहीं देगी ट्रेड नहीं करना। सपोर्ट लेवल से ऊपर है, डबल बाय आ गया, करो बाय, ठीक है। उसके बाद आ जाए पीछे, डबल बाय आ गया, करो बाय, ठीक है, एंजॉय करो। तो इसको जनाब आप करें बैक टेस्टिंग और देखें कैसे आपने इससे मैक्सिमम आउटपुट लेनी है। देखें यहाँ पर एक सेल यहाँ पर आया, एक सेल आगे भी आ गया, डबल सेल तो नहीं होगा, लेकिन अगर अगली कैंडल पर फौरन आ गया और रेजिस्टेंस लेवल के पास है मार्केट, तो डबल सेल की कंफर्मेशन समझी जा सकती है और कर दें सेल, ठीक है। मार्केट आई है नीचे, अब मजीद इसमें से डाटा लेते हैं, चलें। अब सबसे पहले हम यहाँ पर लगाते हैं वॉल्यूम, इंडिकेटर में जाते हैं, वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाते हैं, सिंपल वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाना है आपने। सिंपल वॉल्यूम का जब इंडिकेटर लग जाएगा तो ये आ गया। अब इनको फिलहाल के लिए मैं कर रहा हूँ हाइड, जो ये वाला डाटा है ना अदर ब्रोकर्स का, ये ऐड करने लगा हूँ मैं अब। चलो इंडिकेटर्स में, सॉरी इंडिकेटर्स कह रहा हूँ, सबसे पहले देखें गोल्ड स्पॉट यूएस डॉलर्स ओंडा का चार्ट ओपन है मेरे पास, देखते हैं कौन सा ब्रोकर अच्छा डाटा दे रहा है। forex.com, वॉल्यूम नॉट अवेलेबल, ओके, नो वॉल्यूम डाटा, इस ब्रोकर का वॉल्यूम डाटा नहीं आ रहा, फाइन। नेक्स्ट वन एफएक्सीएम, एफएक्सीएम का वॉल्यूम शो हुआ आपको, इसका मतलब है हम एफएक्सीएम को इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम ऐड करते हैं जी इसमें, चलिए मजीद आपको कॉपी बना के दिखाता हूँ ताकि आपको डिफरेंस तो पता चले वॉल्यूम का क्या डिफरेंस होता है। कॉपी पेस्ट, आ जाएं, मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करता, मैंने आपको बता दिया है कैसे आपने देखना है कि किन किन ब्रोकर्स का आप डाटा ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ओंडा पर ही आते हैं दोबारा, ओंडा पर आके यहाँ पर आते हैं, सेटिंग सिंबल 1 सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं XAU USD, डाटा मिल रहा था FXCM से लगा दिया, सिंबल 2 XAU USD, पेपर स्टोन से ले लो, सिंबल 3 XAU USD, FX ओपन से ले लो, सिंबल 4 XAU USD, IC मार्केट से ले लो, पांचवा लगाओ XAU USD, वेंटेज से ले लो, छठा लगाओ XAU USD, यहाँ पर आप ब्लैक बुल से ले लो, ठीक है, सातवां लगाओ XAU USD, FP मार्केट से ले लो, ठीक है। इसी तरह आप देखेंगे बाकी और कौन कौन ब्रोकर डाटा दे रहा है। अभी फिलहाल के लिए मैंने ये लगाया, 5 भी इनफ है, ये ब्लैक बुल और FP मार्केट निकाल भी दे, 5 भी इनफ है, ठीक है। चलें जी अब देखते हैं
जब आपने ये लगाया, ओके किया, उसके बाद हम इसकी सेटिंग में गए और नॉन कंटिन्यू के मुकाबले में अब हम इस पे डाटा ले रहे हैं। ठीक है? ये हमें ब्रोकर जो है वो कितने ब्रोकर से डाटा देखने को मिल रहा है? 7 डिफरेंट ब्रोकर से। अब 7 डिफरेंट ब्रोकर से जो डाटा देखने को मिल रहा है, ये देखें, फर्क 7 डिफरेंट ब्रोकर्स का जो फर्क है ना, वो इतना फील नहीं हो रहा। कि रीजन कि ओंडा का भी इसके अंदर ऐड है, ओंडा का तीनों में ऐड है, ओंडा का भी तीनों ब्रोकर्स में ऐड, ओंडा का डाटा भी हम ये ले रहे हैं इस चार्ट का। अब 7 का कोई इतना मेजर डिफरेंस अभी हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन कंफर्मेशन क्या होती है कि 7 डाटा फीड से डाटा आ रहा है। डाटा नो डाउट 7 का डिफरेंट है यहाँ पे, ये देखें, लेकिन इतना डिफरेंस नहीं आया। लेकिन आपको ये तसल्ली ज़रूर होगी कि यार मैं 7 ब्रोकर्स का डाटा ले रहा हूँ। ये देखें, यहाँ पर 45 का कंपैरिजन चल रहा है, यहाँ पर 50 का। रियल टाइम पर आप वीडियो पॉज करके देखें, ये ऊपर देखें 59, नीचे 60 है। ठीक है, नॉन कंटिन्यू कंपैरिजन 86, 87, 80, 82, ये डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ये देखें, इसका देखिए 84, 81, 42, 49, इतना डिफरेंस आ रहा है अभी हमें ये देखने को मिल रहा है डिफरेंस। ठीक है, फिल वक्त के लिए। लेकिन इसमें आप देखें, जब हम इसको कंपैरिजन करते हैं, ये नॉन कंटिन्यू के साथ है, अब हम इसको करेंगे कंटिन्यू के साथ। ठीक है, कंटिन्यू के साथ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं जी, इसको नीचे कर देते हैं। अब ये ऊपर वाले जो दोनों हैं मैं दिखा देता हूँ कि किसके साथ कंपैरिजन हो रहा है, नॉन कंटिन्यू के साथ। किसके साथ कंपैरिजन हो रहा है, नॉन कंटिन्यू के साथ। नीचे वाले दोनों का किसके साथ कंपैरिजन हो रहा है, कंटिन्यू के साथ। और इससे नीचे किसके साथ कंपैरिजन हो रहा है, कंटिन्यू के साथ। ठीक हो गया जी, ऊपर वाले दोनों जो हैं वो नॉन कंटिन्यू के साथ है, नीचे वाले दोनों जो हैं वो कंटिन्यू के साथ हैं। अब ऊपर वाला मसला क्या है, ऊपर वाला जो है उसमें कोई डाटा ऐड नहीं किया गया, नीचे वाला जो है इसमें डाटा ऐड किया गया 7 ब्रोकर्स का। ठीक है, इसमें भी देखें ऊपर वाला बिल्कुल खाली है, एक ब्रोकर से डाटा आ रहा है, नीचे वाला देखिए 7 ब्रोकर से डाटा आ रहा है। क्रिप्टो मार्केट में क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, तो वहां पर आप डिफरेंट एक्सचेंजेस से डाटा ले सकते हैं। फॉरेक्स मार्केट में, गोल्ड में वोलेटिलिटी ज़्यादा है, यहाँ पर भी आप डिफरेंट एक्सचेंजेस से डाटा ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको डाटा लेने से ये पता चल जाता है कि यार ओंडा ब्रोकर जो है वो नॉन कंटिन्यू कंपैरिजन के अंदर सेल का सिग्नल हमें दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर सिंपल ओंडा ब्रोकर ने दिया, इसने सेल का सिग्नल दे दिया हमें यहाँ पर, तो शायद आपको इतना कॉन्फिडेंस ना है सेल का ट्रेड करते हुए। जैसे ही आप अगले कैंडल पर गए तो 3 सेल इकट्ठे आ गए, 1 2 3। अच्छा, आपने बोला कि यार ओंडा का जो डाटा है उसको मिला के और 7 ब्रोकर जो दूसरे हैं, सारे ब्रोकर का डाटा मिला के 30% से ज़्यादा यहाँ पर बायर्स हो गए हैं और सेलर्स हो गए हैं। सेल का कंडीशन आ गई है। नीचे आएंगे आप कंटिन्यू कंपैरिजन के साथ देखेंगे, अच्छा यार बगैर डाटा के ओंडा ने यहाँ पर सेल दिया है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यार अच्छा 7 डाटा फीड्स के साथ भी सेल दिया है। तो ट्रिपल कंफर्मेशन पर सेल की एंट्री कर सकते हैं आप। कहाँ सिंगल कंफर्मेशन थी, थोड़ा कॉन्फिडेंस था, कहाँ ट्रिपल कंफर्मेशन है। अब मेजर डिफरेंस फील हुआ है आपको डाटा का। डाटा ऐसे आपकी हेल्प करता है। यहाँ आ जाए, यहाँ पर 4 कंफर्मेशन आई हैं, लेकिन 4 कंफर्मेशन के बावजूद मार्केट नीचे क्यों नहीं आई? 4 कंफर्मेशन के बावजूद मार्केट नीचे इसलिए नहीं आई क्योंकि ऑलरेडी बताया हुआ है सपोर्ट लेवल है। जब तक सपोर्ट लेवल नहीं 4 कंफर्मेशन के बाद पता है आपको कितना प्रॉफिट मिलता है? 3424.7 से 22.7 तक मार्केट, 20 मार्केट फिर भी आपको देती है अगर आपने जाने अनजाने में भी ट्रेड लगा दिया। लेकिन मैं फिर वही बात दोहराऊंगा, सपोर्ट लेवल पर सेल का सिग्नल आ जाए, सेल नहीं करना।
सपोर्ट लेवल को तोड़ दे, लास्ट लो को तोड़ दे, क्लोजिंग दे दे, सेल का सिग्नल है, पीछे आया हुआ है, सेल का सिग्नल ग्रैब कर सकते हैं, मसला ही कोई नहीं है, मसला ही कोई नहीं है, कर सकते हो ग्रैब। आगे आ जाओ, अगेन वही कंडीशन है, ये देखिए अगेन सपोर्ट लेवल है, दोबारा सेल का सिग्नल आया, चारों ने बोला सेल का सिग्नल है जी, कर दो सेल। करोगे सेल? सपोर्ट लेवल से ऊपर है मार्केट, नहीं करोगे, लेकिन सपोर्ट लेवल से मार्केट ऊपर है तो बाय जरूर करोगे, सपोर्ट लेवल से मार्केट ऊपर है बाय जरूर करोगे। और मजे की बात, अब आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे यार ये पीछे भी तो 4 दफा बाय आया, यहाँ पर अगर हम बाय करते तो इसने तो रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट दे दिया था। बता देता हूँ, सब बताता हूँ, ये लो जी आपके बकौल, ये बिल्कुल ये इसने डबल टॉप को तोड़ दिया, मार्केट ऊपर चली गई, चारों ने बोला बाय कर लो, 4 बाय के सिग्नल आए तो करो ना बाय, करो बाय। ये लो यहाँ पर बाय है आपका 3416 पे, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, जो कि आपको पता है सपोर्ट लेवल से नीचे ही लगाना है, सपोर्ट लेवल से नीचे लगाना है। तो आपका स्टॉप लॉस कितना आएगा, 3400 का, 3400 का आपका स्टॉप लॉस आएगा, 3416 पर आपकी एंट्री होगी, 160 पिप, कोई मसला नहीं। अगर 160 पिप का एसएल दे रहा है तो मार्केट देखें ऊपर गई कितना, कितने 160 दे दिए मार्केट ने। तो ये डिपेंड करता है कि आपने 1/1 रेशो के साथ चलना है या 1/2 रेशो के साथ चलना है। क्या अब जैसे ही मार्केट इसका लास्ट हाई ब्रेकआउट दे दे, इसका मार्केट जैसे ही लास्ट हाई ब्रेकआउट दे दे, अपना ये वाला एसएल उठा के मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर कंडीशन लगा के दिखा देता हूँ लॉन्ग पोजीशन, चलो यहाँ पर लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पर था आपका स्टॉप लॉस, ठीक है, 160 पिप का आपका आया स्टॉप लॉस था, और हमने दिया यहाँ पर 16 और 16 32, हम ये लें जी 32 तक जाते हैं, या 32 तक जनाब हम अपना टीपी लेंगे। ओके, 1/1 का रिस्क रिवार्ड रेशो, लेकिन एक्चुअली 1/1 नहीं होगा, ये ज्यादा होगा, उसकी रीजन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही मार्केट ने इस लास्ट हाई को ब्रेकआउट दिया, एंट्री आपकी यहाँ पर है, इस हाई को ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, स्टॉप लॉस करो यहाँ पर, इस हाई पर कर दो, इस लो पर कर दो। उसके बाद मार्केट ने फिर ब्रेकआउट दिया, मैं थोड़ा सा लंबा कर रहा हूं ताकि ये टेक्स्ट आगे चला जाए, ये देखें। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर फिर ब्रेकआउट दिया, लास्ट हाई ब्रेकआउट दे दिया ना, करो स्टॉप लॉस उठा के इस हाई इस लो पर कर दो, ये लास्ट लो है, ठीक है। फिर मार्केट ने इसका लो तोड़ा, स्टॉप लॉस उठा के यहाँ कर दो, क्या। फिर मार्केट ने ये वाला लो तोड़ा, स्टॉप लॉस उठा के यहाँ कर दो। जब तक आपका स्टॉप लॉस 3 से 4 बार ट्रेल होना है, आपका वैसे ही टीपी के पास हो गया आप, ठीक है, वैसे ही टीपी के पास हो गया। तो उसके बाद यहां पर इक्वल हाई लगा, मार्केट रिजेक्ट हुई, कुछ नहीं करना, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, स्टॉप लॉस यहां पर कर दो, यहां पर आपका स्टॉप लॉस होगा, सॉरी इस लो पर, ये लो है, ज्यादा डर है आपको तो। मार्केट अगेन ऊपर, क्या, यहाँ से अगेन ऊपर आपको टारगेट दे दिया मार्केट ने, एंजॉय करें। तो ये 1/1 का रिस्क रिवार्ड रेशो पहले था ट्रेड लेते वक्त, उसके बाद क्या हो गया, 0/1 का रिस्क रिवार्ड रेशो। आई होप कि आपको क्लैरिटी होगी, बता दी आपको स्ट्रेटजी भी, ट्राई करें, इसको लगाएं, इसके ऊपर 100 ट्रेड्स करें, चाहे डेमो अकाउंट ओपन करें या $100 का रियल सेंट अकाउंट ओपन करें, यानी कि $10 डिपॉजिट के साथ, 1000 सेंट आपको शो होगा, करें। और जब इस पर आप 100 ट्रेड्स कर लेंगे प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल लगाकर, फिर मुझे बताइएगा क्या एक्यूरेसी आती है, क्या टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना है, मुझे पता है आप आके मेरे से पूछेंगे ये भी। 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 3 टाइम फ्रेम खोल लो, ये लो, ये लो जी, 15 मिनट,
5 मिनट, 1 मिनट, आ जाओ मल्टी टाइम फ्रेम पर भी आ जाओ। 15 मिनट ने क्या क्या दिया, ट्रिपल कंफर्मेशन के साथ बाय दे दिया। 15 मिनट पर भी आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल लगाने हैं। ये देखें आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल सिंक होने चाहिए। 3377 का सपोर्ट लेवल था, यहां पर सेल के ट्रेड में ट्रैप ना हो जाना, इसलिए कह रहा हूं 100 ट्रेड्स करनी है आपने। बाय का सिग्नल आया, ट्रिपल कंफर्मेशन बाय, फाइन, इसको मैं थोड़ा सा श्रिंक कर लूं। हाँ जी, ट्रिपल कंफर्मेशन बाय, रियल टाइम पर लाइन देखें 5 मिनट के, यहां पर आपने देखना ये ट्रिपल 4 कंफर्मेशन, टेट्रा कंफर्मेशन बाय, फाइन, टेट्रा कंफर्मेशन बाय यहां पर भी आ गई। इधर आ जाते हैं, ये क्या कहता है, ये लो टेट्रा कंफर्मेशन बाय, बनता है बाय, कर दो, कर दो। 15 मिनट की लॉजिक क्या, स्पोर्ट लेवल से ऊपर है मार्केट, रेजिस्टेंस भी तोड़ चुकी है। 5 मिनट, सारे लोग बाय बोल रहे हैं, तो क्या करेंगे, आप भी बाय ही बोलेंगे। ओके फाइन, अभी तक कंडीशन क्या है, बाय की चल रही है 15 मिनट पर, अभी नहीं करना, मतलब बड़े टारगेट वाला सेल नहीं करना। स्टिल यहां पर देखें कोई सिग्नल नहीं है, अब सुकून करें जो पिछला प्रॉफिट लिया उसको गिने बैठ के। ये ना 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर मल्टीपल सिग्नल आ रहे हैं तो ग्रैब करते ही जाओ, करते जाओ, करते जाओ। ये भी स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा, पहले इस पर ग्रिप करो, 100 ट्रेड्स दिखाओ मुझे, फिर ये स्ट्रेटजी की वीडियो आएगी कि 15 मिनट 5 मिनट पर सिग्नल ना भी आए तो 1 मिनट पर कैसे ट्रेड करना है 15-5 को देखते हुए।